वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज हम बात करने वाले हैं जी के हिंदी के ऐसे प्रश्न की जो चैप्टर वाइज चैप्टर सोल्यूशन आपको कराया जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात हम लोगों ने कर रखा है पिछले कक्षाओं में। लेकिन आज हम बात करेंगे बातचीत के ऐसे प्रश्न की जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। तो बातचीत के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी आपके सामने आज क्लासों के माध्यम से आ रही है। तो सबसे पहले उसका निबंध का सारांश क्या है वो जान लेते हैं। बातचीत की बात करें, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। निधन की बात करें बालकृष्ण भट्ट का 20 जून 1914 ईस्वी को, और निवास स्थान की बात करें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता पिता की अगर बात करें तो माता का नाम पार्वती देवी थी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में सबसे पहले इस पीडीएफ में शामिल किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद फिर से चलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे। तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है उत्तर, वो ऑप्शन राइट है। अगला सवाल दूसरा नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। याद रखिए भारतेंदु युग के रचनाकार थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए एमवीवीआई क्वेश्चन है। 4 नंबर सवाल है कि 100 अजान और 1 सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये भी बालकृष्ण भट्ट जी है, याद रखिएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है यूरोप हो जाएगा, याद रखिए। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बतलाना चाहते हैं कि बातचीत कैसे की जाती है, यानी बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, जो कि मैंने पहले ही ये सारांश बता चुका हूं। उनके माता पिता का नाम और लेखक के परिचय से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है जरूर याद कर ले, क्योंकि 50 प्रश्न अगर आपके एग्जाम में हिंदी से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा 20 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो सिर्फ लेखक के परिचय से पूछा जाएगा। 8 नंबर है कि चलिए 7 ही क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव से लिए गए थे। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। तो चैनल पे इस पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि हम लोग दो लोगों के बीच बातचीत कैसे की जाती है। तो कहता है अगर इसमें या हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सृष्टि कहने का मतलब पूरे संसार का व्याख्या यहाँ पे किया गया बातचीत के माध्यम से कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, वाक शक्ति कहने का मतलब जो हम अभी बोल रहे हैं वो शक्ति न होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, बिल्कुल हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम में वो न होती। क्या न होती? वाक शक्ति न होती। तो याद रखिएगा ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन कीजिए, सभी पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका ये उत्तर है। सिर्फ इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 9 नंबर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। जब बातचीत का उल्लेख किया गया आपके बुक में तो उसमें वेंसन और एडिसन का विचार भी दर्शाया गया है। तो बातचीत के संबंध में वेंसन और एडिसन का क्या विचार है उसको देखते हैं। कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहा तो उसके पता ही नहीं चलेगा कि कैसा व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई बोलता है तो उसके मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। ये कौन कहते हैं? बेन जॉनसन कहते हैं। और याद रखिएगा बेन जॉनसन के ये ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जा सकता है
कि किसने कहा था कि मनुष्य के सही रूप का पता बोलने से पता चलता है, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था, याद रखिएगा। अगला नंबर पॉइंट है कि अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। क्या? अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। बिल्कुल राइट कहते हैं बेन जॉनसन। और अब जानते हैं एडिसन का विचार। ये तो रहा साथियों बेन जॉनसन का विचार, लेकिन एडिसन यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये बिल्कुल अच्छी बात कही एडिसन ने, और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा तहलका मचा रहा है साथियों। और लगातार जो भी हिंदी का पेपर हो रहे हैं आपके बिहार बोर्ड में, निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है कि किसने यह ऐसी राय दी थी कि दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होती है। तो ये एडिसन की राय थी, याद रखिएगा। बहुत लोग इसमें बालकृष्ण भट्ट मान के आते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ एडिसन जी कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। नेक्स्ट लाइन कहता है जिसका तात्पर्य यह हुआ, कहता है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल बोल के बात कर सकते हैं। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वह बातें खुलकर नहीं हो पाती। बिल्कुल राइट है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे तो आप PYQ उठा के देख सकते हैं। 2020 और 2019 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर भी बहुत ही अच्छी प्रश्न है। कहता है आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, या आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में प्रचलित थी। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन की जब भी बात करेगी क्या है, तो उत्तर लिखेंगे और यहाँ पे अच्छी राइटिंग में लिखेंगे कि यह बात करने की एक ऐसी कला है। आर्ट और कन्वेंशन क्या है, एक कला है। कला किसकी कला है, तो बातचीत करने की कला है, याद रखिए। जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है। याद रखिएगा, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है क्या, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। ऑब्जेक्टिव में मान के चलिए निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछेगा 2024 में, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, निश्चित रूप से आपसे पूछने की संभावना है। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे कैसे अपने लिए स्वतः नवीन संसार की रचना कर सकता है। उत्तर में लिखेंगे मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप कहने का मतलब यहाँ पे होता है आत्म से बात करना, यानी अपने आप से बात करना। यह सबसे उत्तम तरीका माना गया है। कौन सा? बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका अपने आप से बात करना ही माना गया। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। बिल्कुल जैसा कि हमने पहले लाइन में बताया कि आत्म वार्तालाप का मतलब ही होता है अपने आप से बात करना। और नेक्स्ट लाइन में लेखक ऐसा कह रहे हैं कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि आत्म वार्तालाप क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पे क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, इसलिए आत्म वार्तालाप जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे दूसरे को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट लेखक यहाँ पे जो लिखते हैं वो बिल्कुल राइट है कि आत्म समर्पण करना या अपने आप से ही बात करना सबसे ज्यादा अच्छा बातचीत माना जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे। जिह्वा कहने का मतलब यहाँ होता है जीभ, याद रखिएगा, टंग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न रखे। ऐसा करने से किसी से न तो कठोरता होती है और न ही किसी से वैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है।
तो ये भी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा नीचा कर देता हूं, चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट से आप ले सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पे व्याख्या करें। व्याख्या से भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि हमारे भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं होगी। कहता है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। ये जो लाइन है आपके स्क्रीन के सामने साथियों, इसको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिख देते हैं तो याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको पक्के पक्के 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ा है। क्योंकि जो व्याख्या ऊपर दी गई थी वो एक बातचीत के चैप्टर से उठाए गए लाइन थे, और जब आप लाइन को पकड़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से ली गई है। मनुष्य के भीतर मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रज्ञों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारे भीतर मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, उसका गुण दोष प्रकट नहीं होते। यानी कहता है जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं, उसका गुण दोष क्या होता है, प्रकट नहीं होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है क्वेश्चन। निश्चित रूप से एक एक थ्योरी से उठाए गए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला इसी में बी पार्ट में लिखना है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका दोष प्रकट नहीं होता। यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं सच नहीं पता चलता, यहाँ पे ऐड करना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है। चलिए आप इसे सुधार लीजिएगा। लेकिन उत्तर में जब भी आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। ये जो 2 लाइन आपको दिख रहा है साथियों, ये लाइन लिखना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जो ऊपर आपको प्रश्न में पूछा गया वो निश्चित रूप से बातचीत के चैप्टर से उठा के आपको लाइन दिया गया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके अच्छे और बुरे की एहसास नहीं होती है। तो ये आपको एग्जामिनर को ऐसा बताना होगा कि हमने इस पाठ को पढ़ा है और पूरी याद है। तो आप किस प्रकार बता सकते हैं, तो इसी प्रकार बताइएगा कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है। इतना अगर लिखते हैं तो आधा काम आपको हो जाता है। नेक्स्ट लेवल में आपको लिखना है कि निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाते हैं, वाचाल कहने का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। यही जो वाचाल वहां पे दिया गया शब्द, उसी को यहाँ पे डिटेल में समझाया गया कि अर्थात बातचीत के दौरान अगर आप बातचीत कर रहे हैं उस समय अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा बोलता है उसी को वाचाल कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि तो वह दोष है, क्या दोष है, जो वाचाल है यानी बहुत ज्यादा बोलता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, वो क्या है, एक प्रकार का दोष है। परंतु जब यह वही सलीके से बात करता है, यहाँ पे तरीके हो जाएगा, मिसप्रिंट किया गया। जब वह तरीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही है कुछ बोलता है तो वह उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। साथियों मैं बता दूं कि ये जो आपके सामने प्रश्न दिख रहे हैं और उसका आंसर है, ये बिल्कुल भी किताबी भाषा नहीं है, अपने आप के द्वारा लिखा गया है। जब आप बातचीत की पूरी पाठ को पढ़ लेते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित इस पाठ को,
तो आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप खुद दे सके, क्योंकि ऐसे प्रश्न का खुद आपको आंसर देना होगा, तभी आप अपने एग्जाम में निश्चित रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यही आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।